नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दमदार एक्ट्रेस की जिनका 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज चलता था, जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेकरार रहते थे और जिनके तेवर देखकर बड़े बड़े सुपरस्टार भी संभल कर बात करते थे। हर कोई उनके साथ इश्क लड़ाना चाहता था, लेकिन उनके गुस्से से कांपते भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपसे कभी मिस ना हो। एक औरत जिसने प्यार भी देखा और गुस्सा भी, शोहरत भी पाई और तन्हाई भी। कभी उनको एक हसीना की तरह देखा गया तो कभी एक बेबस मां की तरह। एक ऐसी अदाकारा जो कैमरे के सामने जितनी खूबसूरत दिखती थी, असल जिंदगी में उतनी ही रहस्यमयी थी। आज हम बात करेंगे राखी गुलजार की, जिनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। स्वतंत्रता के दिन जन्मी एक बागी लड़की। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ राणाघाट पश्चिम बंगाल के एक घर में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बच्ची को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी आजाद भारत से भी ज्यादा उथल पुथल भरी होगी। कहते हैं बचपन से ही राखी बागी स्वभाव की थी। उन्हें स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा फिल्मों में दिलचस्पी थी और यही कारण था कि 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली पत्रकार अजय विश्वास से। पर अफसोस यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। पहली शादी राखी जब सिर्फ 16 साल की थी, तभी उन्होंने अजय विश्वास से शादी कर ली थी, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह रिश्ता उनके सपनों को कुचल देगा। पति शराबी था और राखी आजाद रहना चाहती थी। एक दिन राखी ने अपना सूटकेस पैक किया और बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। यह पहला बड़ा कदम था एक निडर लड़की का, जिसने तय किया कि अब वह जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। फिल्मी करियर की धमाकेदार शुरुआत 1967 में एक बंगाली फिल्म मधुबन से राखी ने शुरुआत की, लेकिन राखी को असली पहचान मिली 1970 में आई फिल्म जीवन मृत्यु से, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र ने काम किया था। इसके बाद शर्मीली फिल्म ने तो उनको जैसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनकी मासूमियत, बड़ी बड़ी आंखें, गजब का आत्मविश्वास डायरेक्टर्स लाइन में लग गए। लेकिन राखी अपनी मर्जी से ही अच्छी स्क्रिप्ट चुनकर फिल्म साइन किया करती थी। सेट पर गुस्से की रानी। एक बार की बात है, फिल्म कभी कभी की शूटिंग चल रही थी। यश चोपड़ा थोड़ा लेट हो गए सेट पर। राखी ने गुस्से में कहा, मैं एक्टिंग कर रही हूं, टाइम पास नहीं। यह सुनकर सब सन रह गए थे। राखी के गुस्से के किस्से पूरे बॉलीवुड में मशहूर थे। वह खुलकर बोलती थी, चाहे सामने कोई भी हो। अमिताभ बच्चन हो या राजेश खन्ना, सब राखी से थोड़ा डरते थे। सबसे दिलचस्प कहानी 1973 में राखी की जिंदगी में आए गुलजार। शब्दों के जादूगर शायर निर्देशक दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी और शादी हो गई। पर यह शादी नहीं थी। गुलजार बहुत शांत और इंट्रोवर्ट थे, वही राखी तूफानी लड़की थी। कहा जाता है कि एक बार राखी किसी फिल्म की शूटिंग करके घर पर लेट लौटी और गुलजार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनको घर में ही नहीं घुसने दिया। वो सारी रात घर के बाहर बैठी रही। एक और अफवाह है, गुलजार नहीं चाहते थे कि राखी फिल्मों में काम करें और राखी ने कह दिया था कि अगर तुम मना करोगे तो भी मैं जिंदगी भर फिल्में ही करूंगी। इस शादी से राखी और गुलजार को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया मेघना गुलजार। लेकिन कुछ ही सालों में दोनों अलग हो गए। तलाक नहीं हुआ, लेकिन राखी ने कभी दोबारा शादी भी नहीं की। अफेयर्स और गपशप की दुनिया, राखी का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है, जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर है संजीव कुमार, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। संजीव कुमार और राखी दोनों की गहरी दोस्ती हुआ करती थी और कई फिल्मों में एक साथ काम करते हुए इनकी नजदीकियां बढ़ी। कहा जाता है कि संजीव कुमार ने राखी को प्रपोज भी किया था, लेकिन राखी उस समय अपने करियर पर फोकस कर रही थी और यह रिश्ता दोस्ती तक ही रह गया था। दूसरे नंबर पर आते हैं धर्मेंद्र। जीवन मृत्यु और शर्मिली जैसी फिल्मों में एक साथ काम करते हुए दोनों के बीच प्यार की चिंगारी भड़क गई थी। मीडिया में अफवाहें थीं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। राखी ने कभी इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी। तीसरे नंबर पर आते हैं अमिताभ बच्चन। यह रिश्ता सबसे रहस्यमयी और चर्चित रहा है। एक समय था जब राखी ने अमिताभ बच्चन के साथ रोमांटिक रोल किए, जैसे त्रिशूल, कभी कभी और मुकद्दर का सिकंदर में,
लेकिन जैसे ही राखी माँ के किरदार करने लगी, वो अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन माँ बन गई, जैसे शक्ति, शराबी और लावारिस में। कहते हैं जब राखी को पहली बार अमिताभ की माँ का रोल ऑफर हुआ था तो उन्होंने कहा था, मैं उनके साथ रोमांस कर चुकी हूं, अब क्या मैं उस आदमी की माँ बनूंगी? लेकिन डायरेक्टर से उनको कहा, तुम कर सकती हो। और फिर राखी ने जो किया वो इतिहास बन गया। पर्दे के पीछे की राखी को कभी किसी अवार्ड या ग्लैमर की परवाह नहीं रही है। उन्हें अपने किरदारों से प्यार था, लेकिन कैमरे की राखी चकाचून से नफरत करती थी। एक किस्सा मशहूर है जब राखी ने फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा यह राजनीति से भरा फैसला था। वो कहती थी, मैं वह नहीं करती जो सब करते हैं, मैं वह करती हूं जो मुझे सही लगे। अजीब आदतें और गहराइयां राखी आम अभिनेत्रियों जैसी नहीं थीं। उन्हें पार्टियों से नफरत थी, पालतू जानवरों से प्यार था और एकांत से दोस्ती। वह पनवेल में आज भी अपने फार्म हाउस पर रहती है, जहां वह बागवानी करती हैं, जानवरों को खाना देती हैं और दुनिया से दूरी बनाकर जीती हैं। कभी कभी वह खुद खाना बनाकर अपने गार्डन में बैठ जाती हैं और कहती है, यही असली जिंदगी है, बाकी सब तो एक नाटक है। अवार्ड शोज का ड्रामा। एक अवार्ड शो में उन्हें सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्हें स्टेज पर देरी से बुलाया गया। माइक पर राखी ने कहा, मैं ये ताली नहीं चाहती, जब तक मैं जिंदा हूं तो इज्जत कर लो, बाद में फूल देने से कोई फायदा नहीं। पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया था, लेकिन यही थी राखी की सच्चाई। आज उनकी बेटी मेघना गुलजार एक सफल डायरेक्टर है। राखी ने कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी मेरी बेटी है, और यह बात उनके चेहरे पर गर्व से झलकती है। गुलजार और राखी का रिश्ता आज भी अधूरा है, लेकिन टूटकर भी जुड़ा हुआ है। राखी आज भी गुलजार के सरनेम का इस्तेमाल करती है। कभी कभी जब कोई उनसे पूछता है, क्या आप भी गुलजार जी से प्यार करती हैं, तो वह मुस्कुराकर कहती है, कुछ रिश्ते टूटते नहीं है, बस बदल जाते हैं। राखी गुलजार की जिंदगी में प्यार था, गुस्सा था, बगावत थी और अकेलापन भी, लेकिन वो टूटी नहीं। वो एक मिसाल बनी उन महिलाओं के लिए जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती हैं। आज भी वह गुलजार के सरनेम के साथ जीती है, लेकिन अपने तरीके से। कभी कभी शर्मीली, कभी कभी विद्रोही, कभी मां, कभी प्रेमिका। राखी गुलजार सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक एहसास थी। फिल्म करण अर्जुन में राखी गुलजार का रोल उनके करियर का एक यादगार और भावनात्मक किरदार था। चलिए जानते हैं कि राखी को करण अर्जुन फिल्म कैसे मिली और इसके पीछे की दिलचस्प कहानी क्या है। आइए जानते हैं। फिल्म करण अर्जुन में दुर्गा नाम की मां का किरदार बहुत दमदार था। एक ऐसी मां जो अपने बेटों की मौत के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ती और भगवान से कहती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। निर्देशक राकेश रोशन को इस रोल के लिए एक ऐसी अभिनेत्री चाहिए थी जो मां के किरदार में गहराई, दर्द और शक्ति दिखा सके। वो किसी भी आम एक्ट्रेस को नहीं लेना चाहते थे। उन्हें एक ऐसी शख्सियत चाहिए थी जिसकी आंखें ही संवाद बोल सकें। राखी पहले ही कई फिल्मों में मां के रोल कर चुकी थीं, लेकिन उनका स्टाइल मजबूत और आत्मसम्मानी मां का था। वो सिर्फ रोने धोने वाली मां नहीं थीं। राकेश रोशन को यकीन था कि दुर्गा के रोल को सिर्फ राखी ही सही तरीके से निभा सकती है। 90 के दशक में राखी फिल्मों से थोड़ी दूरी बना चुकी थीं, लेकिन करण अर्जुन जैसी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो भावुक हो गईं। राखी ने एक इंटरव्यू में कहा था, इस फिल्म में मां का किरदार सिर्फ बेटों के लिए रोने वाला नहीं है, ये मां अपनी ताकत से भगवान से भी लड़ती है। मुझे इस रोल ने बहुत अपील किया। फिल्म की कुछ इमोशनल सीन्स जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मंदिर में भगवान को ललकारना, ये सीन्स आज भी आइकॉनिक हैं। कहा जाता है कि राखी ने इन दृश्यों को अपनी खुद की भावनाओं और एक्सपीरियंस से गहराई दी और उन्हें स्क्रिप्ट से भी बेहतर बना दिया। राखी का किरदार फिल्म की जान बन गया। सलमान और शाहरुख की जोड़ी तो सुपरहिट रही, लेकिन मां का किरदार ही पूरी फिल्म की भावनात्मक रीढ़ था। इस रोल के लिए राखी को खूब तारीफें मिली और आज भी लोग मेरे करण अर्जुन आएंगे को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी राखी गुलजार के बारे में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।